गहरी सांस लेते हुए बाह्य प्राणायाम करना है। धीरे धीरे गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ने के पश्चात थोड़ा देर रुकने का प्रयास करना है। सुंदर शाह जी। मन में तारतम का मौन जप करते जाएंगे साथ साथ में। मैं सदगुरु महाराज और या गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। सदगुरु महाराज के चरणों में या गुम्मट जी की सेवा के सामने इस भाव के साथ प्रणाम कर रही हूँ। साक्षात धाम धनी की शक्ति गुम्मट जी में विराजमान है। धाम धनी के जोश की शक्ति मेरी आत्म को लेकर छह अक्षर से परे दिव्य परम धाम की तरफ चल रही है।
मैं स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में रंग महल के तीसरी भूमि की पड़साल में देख रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 9 बजे का समय है। राज्य श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान और सभी सखियां सामने बैठी हैं। मैं भी सामने बैठी हूँ और राज्य के साथ हम प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। साथ में पानों का बीड़ा भी बनाते जा रहे हैं। अत्यंत सुंदर सिंहासन है। इसमें अनेक रत्न जड़े हुए हैं। अनेक रंगों की जगमगाहट से युक्त कंचन रंग का सिंहासन। इसके 6 पाए हैं। 6 पायों के ऊपर 6 डांडे हैं। दोनों स्वरूपों के ऊपर 2 छत्र है। ऊपर 2 गुम्मट पर 2 कलश। 6 डांडों पर 6 कलश हैं। किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर राजकुमार के समान तेजोमयी स्वरूप है। श्री राज जी महाराज सिंहासन में श्यामा जी के दाहिने तरफ विराजमान है। अपने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखे हुए हैं। जगमगाती हुई नूर की चौकी, जिस पर अत्यंत उज्जवल गौर चरण कमल है। अत्यंत कोमल त्वचा, नाक तली लाल एड़ियां, नीचे तलवे का हिस्सा पेड़ी तथा लाख वाला हिस्सा गहरी लालिमा से युक्त है। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। कभी लाल दिखते हैं, कभी हरे दिखते हैं, मानो अनेक रंगों का नेल पॉलिश जगमगा रहा हो। चरणों में केसरिया रंग की इजार पहने हुए हैं। इसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है, कसीदाकारी है। अनेक रत्न जड़े हुए हैं। घुटने से लेकर नीचे तक इजार चरणों में बिल्कुल चिपकी हुई है। इजार के ऊपर रखने वाले भाग में 4 आभूषण शोभायमान है। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला।
चारों आभूषण में अनेक रत्न जड़े हैं, बारीक चित्रकारी है। इस प्रकार धाम धनी के गौर चरण कमलों की शोभा ध्यान पूर्वक देख रही हूँ। बार बार चरण के सभी हिस्सों को देख रही हूँ। केसरिया रंग की इजार के ऊपर जामे का दूध से बेज्वल सफेद रंग का दामन शोभायमान है, जो कि घुटने से थोड़ा नीचे तक है। सफेद रंग के दामन में अनेक रंगों की चित्रकारी है, कई रत्न जड़े हुए हैं। साथ ही दामन में से इजार की केसरिया रंग की किरणें झलक रही हैं। केसरिया रंग और दामन का सफेद रंग दोनों मिलकर के अत्यंत सुंदर झलकार उत्पन्न कर रहे हैं। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका कमरबंद है, जो कि बहुत ही तेजोमयी है। उसमें से कई रंग की किरणें निकल रही हैं। इस प्रकार में पटुका, दामन और दामन में से निकलने वाली इजार की केसरिया रंग की शोभा बार बार देख रही हूँ। कमर से ऊपर का जामे का हिस्सा अंग से बिल्कुल चिपका हुआ है। कंधे पर आसमानी रंग की पिछोरी पहने हुए हैं। नीले रंग की पिछोरी में कई रंगों की चित्रकारी है। वक्ष स्थल पर 5 हार जगमगा रहे हैं। मोती का पहला हार है, मोतियों का। इसके पश्चात नीलवी का हार नीले रंग का है। फिर हीरों का सफेद रंग का हार, तत्पश्चात माणिक का लाल रंग का हार है। पांचवा हार लहसुनिया का है। पांचों हारों में एक एक दुगदुगी लॉकेट की भी शोभा है।
जामा हाथों की कलाई तक बिल्कुल हाथों से चिपका हुआ है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद की शोभा है, जिसमें सोने में अनेक रत्न जड़े हुए हैं, तथा बंध में, बाजूबंद के बंधन में 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। बाहों के हिलने के साथ ये 5 रंग के फुम्मक भी हिलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। हाथों की कलाई में पहुंची ब्रेसलेट का आभूषण है। दोनों हाथों में बाजूबंद की शोभा देखी, फिर दोनों हाथों में पहुंची की भी शोभा दिख रही है। दाहिने हाथ का देखिए पहले, फिर बाएं हाथ का भी मैं देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुरूप दोनों हाथ पतले पतले हैं। दोनों हस्त कमल अत्यंत उज्जवल, अत्यंत गोरे, अत्यंत स्वच्छ हैं, अत्यंत कोमल। दोनों हाथों की कोमल पतली उंगलियों में मुंदरी की शोभा है। दाहिने हाथ में 4 उंगली में 4 मुंदरी अलग अलग नगों की, अलग अलग रंगों की है। नग है तो किसी उंगली में नीलवी की शोभा है, किसी उंगली में 5 है तो किसी में पुखराज है, किसी में गोमेद है। इस तरह से बाएं हाथ के 3 उंगलियों में मुंदरी की शोभा है, तथा दाहिने हाथ के अंगूठे में सुंदर सी एक अंगूठी है। नाखून हीरे मोती जवाहरात के समान जगमगा रहे हैं। वस्त्रों के हिसाब से मैचिंग कलर के दिखाई देते हैं, कभी लाल, हरे, नीले, पीले इच्छा अनुसार दिखाई देते हैं। जब राजी महाराज अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, देखिए उंगलियां हिला रहे हैं, तो नाखून से निकलने वाली तेजोमय किरणें भी लहराते हुए वातावरण में दिखाई देते हैं। इस प्रकार दोनों बाहों की शोभा में ध्यान पूर्वक देख रही हूँ, तथा गले में 5 हारों की शोभा भी ध्यान पूर्वक देख रही हूँ। धामधनी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था का तेजोमय स्वरूप है। एक सुंदर राजकुमार के समान नए नवेले दुल्हा के समान
रामधनी का सुंदर गोरा मुखारविंद, काले घुंघराले बाल हैं जो कि इत्र से भीगे हुए हैं। सिर पर सिंदूरिया रंग की पाग शोभायमान है जो कि बहुत तेजोमयी है। उसमें से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। अनेक रंगों की चित्रकारी भी बनी है पाग में। पाग पर दुगदुगी और कलगी के आभूषण शोभायमान हो रहे हैं। दुगदुगी माणिक्य नग का है जिसमें से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। कलगी दूध से भी उज्ज्वल सफेद रंग की है। सुंदर गौरा मुखारविंद, तिरछे विशाल नेत्र हैं, काली भौं हैं। गौर मुखारविंद पर बहुत ही सुंदर लग रही हैं। गौर नासिका सुंदर आकृति लिए हुए एकदम चिकनी है। दोनों होंठ फूल की पंखुड़ी से भी कोमल लालिमा से युक्त हैं। दोनों गालों से इतने लाल हैं मानो लालिमा निकल करके गिर रही हो। लाल रंग का प्रकाश निकलता है, ऐसा लगता है। धामधनी ने दोनों कानों में लाल रंग की बाला पहनी हुई है जिसमें माणिक और मोती का नग लटक रहा है। इस प्रकार धामधनी का सुंदर किशोर स्वरूप में पुनः पुनः देख रही हूँ। बंद बंद मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, खिले हुए कमल के समान नेत्र कमल, प्रेम भरी दृष्टि से हमारी तरफ और मेरी तरफ देख रहे हैं। अब मैं श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ। एक राजकुमारी के समान तेजोमयी, त्रिगुणातीत, नस नाड़ियों से रहित सुंदर नूरी स्वरूप, नई नवेली दुल्हन के समान दिखाई दे रही है। अपने दोनों गौर चरण कमल जगमगाते हुए नूर की चौकी पर रखी हुई है। चरण कमल किशोर अवस्था के अनुरूप ज्यादा बड़े नहीं हैं। चरणों की तली, लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। अंगूठे में अनवट तथा अंगुलियों में बिछिया के आभूषण जगमगा रहे हैं। इनमें कई बारीक रत्न जड़े हुए हैं। नाखून रत्नों के समान, नगों के समान जगमगा रहे हैं।
वस्त्रों के अनुसार मैचिंग कलर में नाखून दिखाई देते हैं। अत्यंत गौर चरण कमल, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ला के आभूषण धारण की हुई हैं। इसमें कई बारीक रत्न जड़े हैं, रंग बिरंगी किरणें से झलकार कर रही हैं। ये आभूषण सब मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। श्री श्यामा जी ने हरे रंग की चरनियां पहनी है, जिसमें कई रंगों की चित्रकारी, कई रंगों के धागों से कशीदाकारी है, कई बारीक रत्न जड़े हुए हैं। इस प्रकार श्यामा जी के मूरी चरण कमल की शोभा में पुनः पुनः देख रही हूँ। हरे रंग की चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से आधी ढकी हुई है। सिंदूरिया रंग की साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है और फिर सामने होते हुए वापस कमर तक आई है। साड़ी में अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं, मानो कि सितारे लपेटी हुई हैं। श्याम रंग जड़ाव की कंचु की ब्लाउज पहनी हुई है, जिसमें भी कई रत्न जड़े हुए हैं। कमर में कमर पट्टी का श्यामा जी के वक्ष स्थल पर 7 हार जगमगा रहे हैं। सबसे पहले गले से लगता हुआ चीड़ का हार है, जिसमें चीड़ की 4 लड़ियां हैं। उसके पश्चात फिर चंपकली का हार है, इसमें चंपकली के फूल जैसी आकृति है। इसके नीचे 5 हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के हैं। 7 हार जगमगाते हुए श्री श्यामा जी के सुंदर स्वरूप ईश्वर अवस्था के स्वरूप में सुंदर लग रहे हैं। सुंदर आभूषण सुंदर स्वरूप पर ही शोभायमान होते हैं। किशोर अवस्था के अनुसार स्वरूप ज्यादा
बड़ा भी नहीं है, एकदम बच्चे जैसा भी नहीं है। 16 साल जैसी अवस्था। 16 साल की राजकुमारी जैसा स्वरूप है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद की शोभा है। इसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़ी नहीं है, पतले पतले दोनों हाथ। और श्यामा जी का स्वरूप देखिए, किशोर अवस्था के अनुसार पतला है। दोनों बाजूबंद की शोभा देखते हुए अब मैं दोनों हाथों में आए विविध प्रकार के आभूषणों की शोभा देख रही हूँ। हाथों में कलाई से कोहनी तक 4 प्रकार के आभूषण हैं। कलाई से लगते हुए सबसे पहले पहुंची, फिर नवघड़ी, नवघड़ी के बाद नवचूड़ है, जिसमें 9 रंग की चूड़ियां झलकती हैं। तत्पश्चात कंगन का आभूषण कोहनी से लगते हुए। इन सभी आभूषणों में कई बारीक रत्न जड़े हुए हैं। अत्यंत कोमल, उज्ज्वल, गोरे हस्त कमल हैं। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में, 8 उंगलियों में अलग अलग नगों से युक्त मुंदरियां हैं। दोनों अंगूठों में भी अंगूठी है। दाहिने हाथ के अंगूठे में हीरे की आरसी वाली अंगूठी है, और बाएं हाथ के अंगूठे में सोने की अंगूठी है। इस प्रकार श्यामा जी के दोनों हाथों की शोभा में देख रही हूँ। पहले दाहिने हाथ में इसी प्रकार हस्त कमल मुंदरी, पहुंची, नवगढ़ी, नवचूक, कंगन आदि शोभा देखी। फिर बाएं हाथ की भी शोभा देख रही हूँ। बाएं हाथ में भी बाजूबंद, लटकते हुए 5 रंग के फुम्मक खिलते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, किशोर अवस्था का स्वरूप एक राजकुमारी के समान, 16 साल की नई नवेली दुल्हन के समान स्वरूप है।
तिरछे विशाल नेत्र हैं, काली भौहें, सुंदर नासिका, कोमल लालिमा से युक्त होंठ हैं, दोनों गाल बिल्कुल लालिमा से युक्त हैं, मानो लाल रंग की किरणें गालों से निकल रही हों। दोनों कानों में कांदड़ी का आभूषण है, जिसके नीचे झुमके लटक रहे हैं। नासिका में बेसर मुरली का आभूषण है। इसमें से सोने की जंजीर निकलकर कानों के पास गई है। माथे पर सुंदर लाल रंग की बिंदी है। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण लटक रहा है, इसमें कई रत्न जड़े हुए हैं। पानड़ी से दोनों दिशाओं में दाएं बाएं मोतियों की लड़ियां निकलकर स्वर्ण पट्टिका तक गई हैं। मांग सिंदूर की लालिमा से जगमगा रही है। सिर पर राखड़ी का आभूषण है। राखड़ी में माणिक का नग जड़ा हुआ है, जिससे लाल रंग की किरणें साड़ी में से निकलती दिखती हैं, क्योंकि साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए हैं। चोटी में गुथी हुई है। इस प्रकार से श्यामा जी का सुंदर स्वरूप, मन को शांति देने वाला, हमारी आत्मा की सुभान, सखियों की अत्यंत प्यारी श्यामा महारानी, राज्य श्यामा जी के सामने सभी सखियां बैठी हुई हैं। मैं स्वयं भी अपने आप को भी देख रही हूँ। मैं भी किशोर सखी स्वरूप में, मेरा मूल स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मैंने भी साड़ी चोली चनियों पहनी हुई हूँ। चरणों के आभूषण, हाथों के आभूषण, गले के हार, मुखारविंद के आभूषण सारा सज कर मैं भी एक दुल्हन के समान, एक राजकुमारी के समान मेरा भी स्वरूप है। और सभी सखियां इसी प्रकार सुंदर स्वरूप है। अनेक रंगों की साड़ियों, अनेक प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित सभी सखियां राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करते जा रही हैं। साथ में पानों का बीड़ा भी बनाते जा रही हैं। सखियां धामधनी के सुंदर मुखारविंद की तरफ ध्यान से देखती हैं, कैसे प्रेम भरी बातें करते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, होंठ जब खुलते हैं तो कैसे सुंदर दिखते हैं। बिल्कुल मोती के समान सफेद दांतों की पंक्तियां, मदहोश कर देती है। और धामधनी जब प्रेम भरी दृष्टि से
मेरे स्वरूप को देखते हैं, मेरे मुखारविंद या मेरे किसी वस्त्र आभूषण की शोभा को देखते हैं तो मैं शर्मा जाती हूँ। मेरा नाम लेकर के पुकारते हैं, मैं इस प्रेम में डूब जाती हूँ कि धामधनी ने मेरा नाम लिया। इस प्रकार एक सखी को प्यार करते हैं या श्यामा जी को प्यार करते हैं तो सभी सखियों को उतना ही सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार पानों का बीड़ा बनाते बनाते 10:30 बज जाते हैं। एक टोकरी में पानों का बीड़ा रखकर नीले पीले मंदिर, यानी कि हरा और पीला रंग के मंदिर के भीतर शैया के नीचे रख देते हैं। इसके पश्चात प्रेम भरी बातें हंसी मजाक और करते रहते हैं। सखियां बताती, वनों में गए थे तो किस प्रकार खेला, इस प्रकार खेलते खेलते सखियां बताती कि कैसे मैं जीत गई, मैंने खूब, सखियों ने मुझे पकड़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे नहीं पकड़ पाए। दादी बोलते, वाह वाह बहुत बढ़िया। इस प्रकार बातें करते करते राज्य श्यामा जी का स्वरूप सखियां कभी किसी अंग की शोभा दिखने लगती हैं, कभी किसी अंग की शोभा दिखने लगती हैं। एक अंग की शोभा एकटक होकर देखते रहती हैं। तभी राज्य महाराज कुछ हिल जाते हैं तो आंखों के सामने दूसरा अंग आ जाता है। गले का हार देखने लगी। किशोर अवस्था का स्वरूप है, इसी के हिसाब से कमर और छाती किशोर अवस्था के अनुरूप बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। तो किशोर अवस्था के अनुसार वक्ष स्थल पर 5 हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आभूषणों की शोभा कभी देखने लगती हूँ, कभी चंद्रिया रंग की पाग की शोभा दिखने लगती है। इस प्रकार धामधनी की प्रेम भरी बातें कहते हैं। इस प्रकार 2 घड़ी और बीत जाता है, 11:15 बजे का समय हो गया। तो लाड बाई आकर अर्ज करती है, धामधनी भोजन आरोगने का समय हो गया है, अब आज्ञा करें तो मैं भोजन लेकर के आ जाती हूँ। अत्यंत लाड से, अत्यंत प्यार से धामधनी के लिए भोजन बनाया लाडबाई ने। धामधनी अनुमति देते हैं। सिंहासन के सामने नीचे जमीन पर गादी बिछाई जाती है और उसके सामने चौकियों पर भोजन आरोगने की व्यवस्था की जाती है। लाडबाई के साथ में उनकी दूध की सखियां पहली भाव की रसोई हवेली में जाती हैं। साथ ही सभी सखियां इस समय भोजन परोसने की सेवा में शामिल रहती हैं। देहलान चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतर कर 28 स्तंभ के चौक में आए। 28 स्तंभ के चौक से आगे पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और एक गली पार करके दूसरी गली में दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। सीधे सामने सीढ़ियों का मंदिर है। सीढ़ियों के मंदिर में
सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण की तरफ उतरी हैं, तो घूम करके उत्तर में जाकर के दक्षिण की तरफ सीढ़ियां उतरती हूँ। फिर दूसरी भौम से पहली भौम, और पहली भौम में सीढ़ियों के मंदिर के बाजू में ही श्याम रंग का रसोई का मंदिर है। वहां से हम सभी सखियां भोजन की सामग्री लेकर के धनी के पास पहुंचाने लगती है। लाडबाई सबसे पहले भोजन की थाल लेकर जाती है। इसके अलावा शाक कटोरी और दूसरी सामग्री 56 प्रकार के भोग, बल्कि इससे भी ज्यादा धाम धनी के लिए अनेक प्रकार के बनाए हुए सखियां दौड़ते हुए नीचे से ऊपर सीढ़ियों वाले मंदिरों से जाती हैं, फिर वापस नीचे आती हैं, फिर जाती हैं। इस प्रकार मैं भी जो है शाक की कटोरी लेकर के दौड़ते हुए ऊपर पहली भौम से दूसरी भौम, दूसरी भौम से तीसरी भौम आ गई। चिड़ियों वाले मंदिर से बाहर निकली, पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए पास दौड़ते हुए आई। धामधनी मैंने आपके लिए कटोरी लाया सब्जी की। धामधनी बहुत प्रसन्न थे, वाह वाह मेरी प्यारी सखी है तू तो और सखियां धामधनी की तारीफ पाने के लिए दौड़ दौड़ के जाती आती हैं। दौड़ने की वजह से उनके चरणों के आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान होती है। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की वस्ता ल्यावे। या समय दौड़त भूखन बाजे, पड़ चंदे भोग सब गाजे। एक सखी शाख की कटोरी ला रही होती है, रास्ते में दूसरी सखी उससे ले लेती है। दिखा दिखाओ मैं धामधनी को दूंगी। तो पहली सखी भी खुशी खुशी दूसरे को दे देती है, ठीक है तू ले जा। दूसरी सखी से आगे तीसरी सखी ले लेती है, तीसरी सखी से चौथी सखी ले लेती है। इस प्रकार एक प्रकार से चेन बन जाता है, एक से दूसरी तीसरी चौथी करते हुए राज जी के पास तरह तरह के खाद्य सामग्री सखियां पहुंचाती हैं। रत्न जनित सीढ़ियां, कठेड़ा, दीवालें सभी जगमगाहट से युक्त हैं। दौड़ते समय सखियों के सुंदर प्रतिबिंब झलकते हैं, आभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान होती है। साथ ही सखियों के हंसने की आवाज, एक दूसरे को पुकारने की आवाज ऐसी मधुर वाणी है, पूरा रंग महल मधुर वाणी से गुंजायमान हो जाता है। धामधनी भी इस प्रकार सखियां सेवा करने के लिए दौड़ दौड़ करके भोजन ला रही है। इसको देख करके सखियों की आभूषणों की मधुर ध्वनि सुनकर, सखियों का सुंदर स्वरूप देखकर धामधनी भी आनंदित होते रहते हैं। श्री राज श्यामा जी को सखियां इस प्रकार भोजन आरोग आती है। उसके पश्चात अंत में लाडबाई कुछ दूध दही या मिठाई जैसे मीठी खाद्य पदार्थ लेकर के आते हैं। दूध दधी ल्याई लाडबाई, सो तो लिए है मन के भाई। उसके बाद सखियां नीचे के भवन में पहली रसोई की हवेली में
आरोगने के लिए जाती हैं। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में जो दहलान आए हैं वहां पर बैठ करके सभी सखियां भोजन आरोगती हैं। कुछ सखियां पहले परोसती हैं, बाद में उनको दूसरी सखियां परोसती हैं। इस प्रकार सखियां भी आपस में प्रेम से एक दूसरे से सेवा करती हैं। आरोगने के पश्चात ऊपर सीढ़ियों वाले मंदिर से होते हुए तीजी भूमि में आती हैं। फिर से पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। देहलान से होते हुए पड़साल में आए। यहाँ से पुखराज और 5 की मेहराब से युक्त हरे और पीले रंग का मंदिर है। धामधनी इसके अंदर शैया पर विराजमान हो चुके हैं श्री राजश्यामा जी, और यहीं पर पानों का बीड़ा वाली टोकरी रखी है। सभी सखियों का धामधनी अपने हाथों से पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। धामधनी स्वयं भी पानों का बीड़ा खाते हैं। यहाँ पर ऋषि मुख में पानों का बीड़ा लेते हैं धामधनी। उनके होंठ, उनकी जिह्वा, उनका मुख लालिमा से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार श्यामा जी सखियों का मुख भी लालिमा से परिपूर्ण हो जाता है। पहले लाल लाल थे, अभी और ज्यादा लाल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा रस निकलता नहीं है, थूकने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पतिव्रता स्त्री के समान अंगना भाव की सेवा है ये। अब धामधनी राज्य श्यामा जी शैया पर पड़ते हैं और सभी सखियां जिसकी जहां खेलने की इच्छा है अलग अलग समूहों में परम धाम के विभिन्न हिस्सों में खेलने जाती हैं। इस समय 12 से 3 बजे तक सखियों के दिल में अपार इच्छा है और सभी इच्छाएं पूर्ण भी होती हैं। खेलने की, आनंद करने की, हास विलास करने की, धामधनी का प्रेम प्राप्त करने की बेशुमार अभिलाषाएं हैं। अपनी अपनी इच्छा अनुसार सखियां परम धाम के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आज मेरी और कुछ सखियों की इच्छा है हम दूसरी भौम में भूल भुलवनी और खड़ोकली में खेलने के लिए चलें। तो कुछ सखियां चलती हैं भूलवनी की तरफ जाने के लिए। 3 सीढ़ियां उतर के 28 स्तंभ के चौक से होते हुए प्रथम चौरस हवेली के पूर्व दिशा के दरवाजे से होकर दाहिने तरफ मतलब सीढ़ियों वाले मंदिर से दूसरी भौम में आ गए। दूसरी भौम में सीढ़ियों वाले मंदिर से उत्तर दिशा में आते हैं और त्रिपोलियों में आकर
पहले थोड़ा सा दाहिने तरफ मुड़ते हैं और मंदिरों की दूसरी हार, चौरस हवेलियों की पहली हार के बीच में जो थंबों की दो हारें, तीन गलियां हैं, उसमें से होते हुए उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। करीब 200-300 सखियां हैं हम। सभी सखियां लहराते हुए बेल लताओं के समान लहराता हुए एकदम हंसी मजाक करते हुए, खेलते हुए, दौड़ते हुए चले जा रही हैं। दो थंबों की हमारे तीन गलियां, यहाँ पर फर्श एकदम रत्नों के समान जगमगा रहा है, अत्यंत चिकना है। खंबे और दीवाले, दरवाजे दाहिने बाहिने तरफ रत्न जड़ित हैं। इन दीवालों, दरवाजों में, खंभों में सखियों के सुंदर प्रतिबिंब जब टकराती हैं किरणें, तो और ज्यादा प्रकाशमान हो जाते हैं। सखियां कोई खेलते हुए, दौड़ते हुए, हंसी मजाक करते हुए चले जा रही हैं। या भी भमरी फिरतियां, एक दूजी पर गिरतियां, कई आवत हैं ठेलतियां, युद्ध जल लहरा लेवतियां। इस प्रकार चलते चलते भुलवनी के मंदिरों के सामने पहुंच गए। वाह, कितना सुंदर भुलवनी के महल हैं। शीशे के जगमगाते हुए मंदिर, 110 मंदिरों की 110 हारें हैं, काफी बड़ी जगह है। सखियां दौड़ते हुए भुलवनी के मंदिरों के दरवाजों से, अलग अलग दरवाजों से दौड़ते हुए सखियां हिलना प्रारंभ करती है। कोई सखी कहती है मुझे पकड़ के बताओ, मैं आगे भाग रही हूँ। बाकी सब सखियां उनको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने लगती हैं। सखी द्वार एक दौड़ के, चौथे जाए निकसत, प्रतिबिंब उठे कई तरफों, कोई काहू ना पकड़त। इस प्रकार सखियां दौड़ते समय उनके आभूषणों की मधुर ध्वनि वातावरण में गुंजायमान होती है। उनके हंसने की आवाजें, एक दूसरे को पुकारने की आवाजें, हंसी मजाक करने का जो शोर है, ये आनंददायक शोर, उत्साह और उमंग से परिपूर्ण शोर है। इस प्रकार सखियां पूरे भुलवनी के मंदिरों में खेल जाती हैं। खेलते खेलते बीच के चबूतरे में पहुंच गई। फिर वहां से चारों तरफ सखियां दौड़ते हुए, कुछ सखियां उधर एक सखी पकड़ने के लिए इस तरफ दौड़ने लगती हैं, कुछ सखियां दूसरे तरफ दूसरी एक सखी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगती हैं। इस तरह उसमें भी छोटे छोटे कई झुंड बन जाते हैं। इन्हीं के साथ मैं भी खेल रही हूँ। मैं कहती हूँ सखियों मुझे पकड़ के बताओ, अब मेरी बारी। तो मैं आगे भागने लगी,
पहले मंदिर के एक दरवाजे से प्रवेश किया, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई, फिर दूसरे मंदिर में आकर के दाहिने तरफ के दरवाजे से निकल गई, फिर बाएं तरफ के दरवाजे से आगे भागने लगी। इस तरह से पीछे, मेरे पीछे कई सखियां मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। कुछ समय तक तो मुझे वो देख कर के मेरे पीछे दौड़ती रही। उसके बाद जब मैं आगे निकल गई तो सारी कंफ्यूज हो गई, किस तरफ गई है, दाहिने तरफ गई कि बाएं तरफ गई है। खेलते खेलते इस प्रकार बहुत आनंद आता है। अचानक सखियों के दिल में धामधनी की भी याद आती। धामधनी होते हमारे साथ में तो कितना आनंद होता। सखियां आपस में बताती भी हैं, आज धामधनी मेरे तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। धामधनी ने कहा आज मुझसे, ये तो बहुत सुंदर दिख रही है। आज धामधनी ने मुझसे प्यार का इजहार किया। इस तरह से सभी सखियां अलग अलग अपना अनुभव बताती हैं। आज धामधनी ने मुझे गले से लगा लिया। उसका धामधनी की याद आ जाती है। फिर राज श्यामा जी प्रकट हो जाते हैं यहाँ पर। राज श्यामा जी के साथ में सखियां खेलने लगती हैं। राज जी कहते हैं, सखियों मुझे पकड़ के बताओ। राज जी आगे भागने लगती, सभी सखियां मिल करके राज जी को पकड़ने के लिए पीछे भागने लगी। किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप राज जी का स्वरूप हम देख रहे हैं, किस प्रकार दौड़ते हैं उनके, कैसी सुंदर शोभा दिखती है। जामे का दामन किस प्रकार हिलता है। चरणों के आभूषण कैसी मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं दौड़ते समय। राज जी जब मुस्कुराते हैं, पुकारते हैं, बिल्कुल किशोर अवस्था 16 साल के राजकुमार जैसा स्वरूप है। 16 साल के दुल्हन बने, दुल्हा दुल्हन बने, लड़का लड़की के समान। राजकुमार राजकुमारी के समान सुंदर स्वरूप। राज्य आगे भाग रहे हैं, सभी सखियां उनको पकड़ने के लिए भाग रही हैं। सखियां प्लानिंग करती हैं, कुछ सखियां दाहिने तरफ से भी जाओ, कुछ सखियां बाएं तरफ से जाओ, कुछ सीधे झुकते हैं। चारों तरफ से घेर लेंगे, आखिर कहाँ जाएंगे। सखियां इस प्रकार से प्लानिंग करके राज्य को पकड़ने का पूरा प्रयास करती हैं, लेकिन राज्य महाराज जिसे भूल भुलैया में भुला देते हैं। सखियां बाजू वाले ही मंदिर में है, लेकिन राज्य बाजू वाले मंदिर में है, फिर सखियां उनको कंफ्यूज होकर खड़े की खड़ी रह जाती हैं। अब कहाँ गए प्रतिबिंब, तो चारों तरफ दीवालों में बन रहे हैं। राज्य गए किधर आखिर। तब राज्य फिर से सामने आकर के फिर भागने लगते हैं, अच्छा इधर है। सखियां फिर से उनको पकड़ने का प्रयास करती हैं। लास्ट में राज्य महाराज सखियों को आनंदित करने के लिए खुद ही पकड़ में आ जाते हैं। मैंने राज्य को पकड़ लिया, और सब सखियां हंसने लगी। सब सखियां भी आकर के राज्य को पकड़ लेती हैं। तो अब हमने पकड़ लिया, धाम धनी हम जीत गए। इस प्रकार कभी श्यामा जी भी आगे भाग रही हैं। श्यामा जी को राज्य और हम सखियां मिलकर पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। प्यारी प्यारी तुम्हारी लाडली, हमारी आत्म की सुभान श्यामा जी, वो भी जब प्यार से खेलती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं।
16 साल के राजकुमारी के समान, नई नवेली दुल्हन के समान हंसे लिए मर्यादा ने थोड़ा मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में खेलती हैं। श्यामा जी को भी कोई पकड़ नहीं पाता, इतना श्यामा जी भी एक्सपर्ट हैं। आगे भागती, कभी दाएं तरफ भागती, कभी बाएं तरफ भागती हैं। इस प्रकार खेलते हुए बीच चबूतरे में पहुंच जाते हैं। तब चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं और चारों तरफ सखियों को खेलते हुए देखते हैं। सबके प्रतिबिंब चबूतरे के चारों तरफ भुलवनी के मंदिरों की दीवारों में चारों तरफ प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। सखियों को खेलने का दृश्य और उनकी आवाज भी सुनाई देती है। शीशे के नूरमयी मंदिर है। कुछ अलग ही प्रकार का शीशा है जिसमें चारों तरफ प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार जी भर के खेलने के पश्चात राज्य श्याम जी सखियां उठते हैं और उत्तर दिशा में चलते हुए भुलवनी के मंदिरों को पार किया। अब सखियों के दिल में इच्छा है थोड़ा गली में जल क्रीड़ा करेंगे, जल में खेलेंगे। दोहार मंदिरों की और बीच में जो थंबों की दोहारें आई उनको पार करते हुए राज्य श्यामा जी और सखियां सब कली के सामने आ गए। चारों तरफ रौस है, बीच में 28 मंदिर का लंबा चौड़ा 3 भौम गहरा जल है, किनार पर जल चबूतरा है। कुछ सखियां दौड़ते हुए जल में छलांग लगाने लगती हैं। राज्य श्यामा जी के साथ में कुछ सखियां 3 सीढ़ियां उतर के जल चबूतरे पर आते हैं और उसके पश्चात जल में तैरने लगते हैं। सखियां जल के नीचे अंदर जा करके नीचे तक चले जाती हैं। पानी के अंदर जाने पर भी ऑक्सीजन की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, कि ब्रह्म धाम में एकमात्र नूर तत्व है। पानी, हवा, धरती, सब में सबके गुण हैं। तो नीचे सखियां जा करके हाथ पकड़ करके गोल गोल घूमती हैं। ऊपर आकर के राज श्यामा जी को देखती हैं, कैसे वो श्री राज श्यामा जी स्विमिंग कर रहे हैं। सभी सखियां खेलती हैं, एक दूसरे को पानी छिटकती हैं। एक सखी भागती है पानी छिटक के, दूसरी सखियां उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे तेजी से तैरने लगती हैं। सभी राज्य श्यामा जी आपस में हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क देते हैं। तो कुछ सखियां राज्य के साथ हो जाती हैं, कुछ सखियां श्यामा जी के साथ होकर राज्य को छिड़कने लगती हैं। इस प्रकार कई प्रकार से जल क्रीड़ा करते हैं। तभी राज्य आगे भागने लगते हैं, सखियों मुझे पकड़ के बताओ। राज्य आगे भागने लगते हैं, जल के नीचे चले जा करके
राज्य गुम हो जाते हैं, सखियां खोजते रह जाती हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, एकदम नीचे चले जाते हैं राज्य। सखियां फिर चारों तरफ खोज के रह जाती हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं राज्य, मैं तो यहाँ पर हूँ। सखियां देखती हैं, तब राज्य सोचते हैं सखियों को आनंदित किया जाए। तो श्यामा जी के द्वारा पकड़ में आ जाते हैं राज्य। श्यामा जी ने राज्य को पकड़ लिया। सखियां भी आकर के सब राज्य को पकड़ लेती हैं, चारों तरफ से घेर लेती है, हमने राज्य को पकड़ लिया। तभी हंसने लगती हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती है कि हमने धामधनी को पकड़ लिया, पकड़ लिया। इस प्रकार जल में अनेक प्रकार से खेलते हैं, सीधा तैरना, उल्टा तैरना, कई प्रकार से खेलते हैं। इस प्रकार झिलना करके बाहर निकलते हैं। बाहरी हार और दूसरी हार मंदिरों में श्रृंगार सजते हैं। देखते हैं कि राज्य हमारे बीच में से अदृश्य हो गए फिर से। याद आता है कि राज्य तो तीसरे होम में नीले पीले मंदिर में शयन कर रहे हैं। सखियां आपस में एक दूसरे का श्रृंगार सज कर, साड़ी चोली चनियों, उसी प्रकार मैंने भी वस्त्र धारण किया है। उसी प्रकार किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। जगमगाते हुए वस्त्र, सुंदर आभूषण पहन करके तैयार हो गई। बालों की सुंदर चोटी एक दूसरे का चोटी गूंथ देते हैं। मुखारविंद के आभूषण, बिंदी, पानड़ी, राखड़ी, झुमके, नासिका में पेशर आदि सब पहन के, गले में हार पहने, बाजूबंद, हाथों में चूड़ियां, कंगन, नौगढ़ी पहुंची, उंगलियों में मुंदरियां पहनकर और चरणों में झांझरी, घुंघरी, कामली, करला, अनवट, बिछी आदि आभूषण पहन करके मैं तैयार हो गई, और सभी सखियां भी तैयार हो जाती हैं। इसी प्रकार दूसरी हार मंदिर और गुलबरौनी के बीच में जो थंबों के दो हारे तीन गलियां, उसमें से होते हुए दक्षिण दिशा में आगे चल रही हैं। इसी प्रकार खेलते हुए, दौड़ते हुए, हंसी मजाक करते हुए, भमरी फिरते हुए, गोल गोल घूमते हुए, एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके हंसी मजाक करते हुए सखियां 28 स्तंभ के चौक में पहुंच जाती हैं। यहाँ से पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा के दरवाजे से अंदर प्रवेश किए, और दाहिने तरफ मुड़कर सीढ़ियों वाले मंदिर से दौड़ते हुए सखियां चढ़ती हैं, तीसरी भवन में पहुंच जाती हैं। दौड़ते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। ध्यान से सुनिए, ऐसी मधुर ध्वनि है। तीसरी होम में आकर पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आई।
इसी समय बहुत सारी सखियां जो अलग अलग जगह में गई थी वो भी सब कोई सुखपाल से पड़साल में आती हैं डायरेक्ट, कुछ सीढ़ियों वाले मंदिरों से, नवी भौम से, 10वीं चांदनी से, 7वीं 8वीं के हिंडोलों से होते हुए, सीढ़ियों वाले मंदिर से होते हुए वो सभी सखियां पहली चौरस हवेली से होते हुए आती हैं 28 स्तंभ के चौक से, फिर 3 सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पर आ गए, दहलान होते पड़साल में, पुखराज और 5 के मेहराबों से युक्त हरे पीले रंग का मंदिर। श्रीराज शर्मा जी उठ चुके हैं। श्रीराज शर्मा जी यहाँ पर सिंहासन पर विराजमान हो गए। सब सखियां आकर के धामधनी के गले लग जाती हैं। धामधनी के गले लग करके मैं भी धामधनी की जो सारी बात बताती हूँ, आज हमने ऐसे खेला, बहुत मजा आया। इस प्रकार धामधनी के प्रेम और आनंद में दिन रात सखियां डूबे रहती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।